अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे सलाखों के पीछे ढकेल ही देते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला कानपुर देहात से भी सामने आया है। देखिए, ये मामला चूंकि नो एविडेंस था एटलीस्ट, और चूंकि 15 साल बाद जब एफआईआर होती है तो जाहिर सी बात है जो हमारे विवेचक होते हैं उनको भी एविडेंस के कलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैं थैंक्स बोलूंगा विवेचक को, जिन्होंने काफी कुछ मेहनत की जितना वो कर सकते थे। और ये तो पूछिए नहीं कि इसमें कितनी मेहनत की गई। एविडेंस एक्ट की जितना मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकते थे हम लोग उतना एफर्ट्स किया। प्रशासन का भी सहयोग मिला और हमारे अधिवक्ता साथियों का भी। मुझे बहुत मोरल कभी गिरने नहीं दिया। एसपी साहब ने, एएसपी साहब ने, इन्होंने बहुत अच्छा, डीएम साहब ने, और बहुत मेहनत के बाद ये हम इस नतीजे पर पहुंच पाए। चूंकि जो कन्विक्शन होल्ड किया, गिल्टी होल्ड किया है, वो गिल्टी होल्ड 364 आईपीसी में हुआ। दैट मीन्स 10 साल न्यूनतम से लेकर आजीवन कारावास तक। तो मैं तो मैक्सिमम सजा की मांग करूंगा, क्योंकि ये जो अपराधी है ये टॉप 10 अपराधी है और बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। कई सारे मामले इसके खत्म भी हुए, कई सारे मामले चल रहे हैं। तो ये एक सजा नहीं है। इस सजा के साथ कई सजाएं। बहुत दूरी इलाहाबाद गई, इलाहाबाद में पहुंचते हैं तब है नहीं, तब दरोगा बैठुआ सब लिख के ले गए इनको और सब कुछ किए। अगर कहता था कि हमारी को बुढ़िया देवे हमको तो मारते मारे तो। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे सलाखों के पीछे ढकेल ही देते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात से देखने को मिला, जहां माती किशनपुर गांव की रहने वाली सूरज देई ने अब तमाम प्रयासों के बाद, शिकायत के बाद सफल कर दिखाया है। सूरज देई ने शिकायत करते हुए बताया कि वर्ष 2003 में उसके बेटे की हत्या इसी फौजी ढाबे में कर दी गई थी। हमारे सामने फौजी ढाबा है जहां पर उसका बेटा काम किया करता था, और वह इस फौजी ढाबा के मालिक सुरेश यादव के साथ कानपुर की रहने वाली एक सीमा यादव को भगाने पहुंचा, और भगाने के बाद इसी ढाबे के पीछे मंदिर में उसने शादी रचाई। हालांकि कोर्ट में भी उनकी शादी हुई, और तमाम दिन गुजर जाने के बाद उस महिला के संबंध इस फौजी ढाबा के मालिक सुरेश यादव से बने, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर नदी को, पास के ही एक नदी में बहा दिया था। बुजुर्ग महिला की अगर माने तो लगातार वह प्रयास करती रही कि सुरेश यादव के खिलाफ कार्रवाई हो, उसे न्याय मिले। लेकिन सुरेश यादव सपा का बड़ा नेता हुआ करता था, जिसके चलते कानपुर देहात की पुलिस उस पर कभी हाथ नहीं डालती थी, जिसके चलते लगातार उसके गुनाह फलते फूलते गए और लोग पीड़ित होते गए। जब सरकार बदली, निजाम बदला, तो एक बार फिर वो समय आया जब पीड़िता सूरज देई की शिकायत पर कानपुर के एडीजी ने आदेश किया और महिला सीमा यादव सहित ढाबे के मालिक सुरेश यादव पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद लगातार 6 साल तक यह मामला कानूनी दांवपेच में फंसा रहा और लगातार सुनवाई कानपुर देहात की माती जिला न्यायालय में चलती रही। और अब जाकर वो दिन आया जिसके बाद 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जो लगातार बेटे की हत्या का बदला चाहती थी, आरोपियों पर सजा कराना चाहती थी, वो समय आ गया है। यानी कल, अब 6 तारीख को वो दिन आएगा जब आरोपी सुरेश यादव और महिला सीमा यादव पर फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद उनको सजा मिलेगी और कहीं ना कहीं 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को, जो न्याय की आस में 21 वर्षों तक लड़ाई लड़ी है, उसे न्याय भी मिलेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।